बाबा साहब आम्बेडकर जी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है और आरोप लगा दिया कि जहां एक तरफ बाबा साहब संविधान के संरक्षक थे तो कांग्रेस संविधान की भक्षक बन गई है। जवाब देने के लिए मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर उदित राज जी हैं। जो कहा है प्रधानमंत्री ने, और उसके आगे ये भी कहा कि बाबा साहब समानता लाना चाहते थे लेकिन कांग्रेस ने वोट बैंक का वायरस फैला दिया है। इशारा कहीं ना कहीं कर्नाटका में जो एक मुस्लिम आरक्षण ठेकों में दिया गया उसका भी जिक्र किया उन्होंने। मेरा ख्याल है कि अपने कुकर्मों और गुनाहों को भूल गए वो। जब संविधान बन के तैयार हुआ तो गोलवलकर जी ने कहा कि संविधान दूसरे देशों से नकल करके बनाया गया है, जिस संविधान से वो इतना घृणा करते थे। और 12 दिसंबर 1949 को इसी संविधान को उन्होंने जलाया था। हिंदू महासभा और आरएसएस ने मिलकर जलाया था। और वो ऑब्जर्वर ने भी उस समय लिखा था कि यह संविधान इसमें भारतीयता नहीं है, ऑर्गेनाइजर ने। और उसके अलावा सावरकर ने कहा था कि इस संविधान की ज़रूरत नहीं है, मनुस्मृति में भी इधर उधर करके लागू कर दिया जाना चाहिए। वो संविधान सैकड़ों वर्षों से काम करता रहा। तो शर्म नहीं आती इनको कहने में प्रधानमंत्री जी को कि इस संविधान को कितनी घृणा से देखा था इनके पूर्वजों ने, इनके गॉडफादर ने, आरएसएस ने और बीजेपी ने वो जलाया था। आज ये कह रहे। दूसरी बात है कि ये चाहते थे, गोलवलकर जी ने कहा था कि जो शासक ऐसा होना चाहिए कि संपत्ति एक दो अपने दोस्तों को दे दो, ज़्यादातर जनता को अभाव में रखा जाए और ताकि जनता रोजी रोटी में ही लगी रहे, सत्ता से सवाल न करे। एक बात वही इन्होंने 10 साल में किया है। जो असमानता अभी बढ़ी है, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन में जिंदा रखने वाला आदमी ये कहे कि कांग्रेस ने असमानता बढ़ाई, इससे ज़्यादा क्या दुर्भाग्य हो सकता है। दूसरी बात है कि मुस्लिम की भागीदारी आर्थिक सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर होना चाहिए। 15% आबादी सवर्ण समाज की है, 10% उनको इकोनॉमिक बैकवर्डनेस से रिजर्वेशन दिया, 50% 40% वैसे भी रहते हैं। तो क्या देश इन्हीं का है कि हालत हो गई है कि अब 15% जिनकी आबादी है वो जो भी अभिजात्य वर्ग के हैं, देश की जो वेल्थ है 88% उनके पास में है। तो अब और ज़्यादा उन्हीं के पास में चली जाए। और कांग्रेस जब थी तो एमआरटीपी एक्ट थी, एक लिमिट के बाद यहाँ पर होर्डिंग नहीं हो सकती थी, धन एकत्रित नहीं किया जा सकता। तो जो अडानी और अंबानी को पालने वाले हैं पूरा धन, वो बात कह रहे हैं कांग्रेस। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुस्लिमों के लिए अगर इतनी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष किसी मुस्लिम को क्यों नहीं बना देती? देखिए ऐसा है, वही बना के देख लें। अगर वो हमदर्द है वो क्यों नहीं बना लेते? जो हमसे कह रहे हैं वही बना लें, वो बना लें हमदर्द है मुसलमानों के। अरे गरीब मुसलमानों को अगर मदद करना चाहते हैं तो गरीब मुसलमान को अपने यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लें। कांग्रेस ने, जिसके पास एक एमपी नहीं है, जिस पार्टी का मुसलमानों का क्या हमदर्द हो सकता है, जो नफरत करते हैं रात दिन। सर, वक्फ बिल का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने और एक तरीके से कहा कि जो संशोधन हुए हैं वो चाहे वो पसमानदा मुस्लिम हो, गरीब हो, पिछड़े हो, विधवाएं हो, समाज की बच्चे हो, उनकी भलाई होगी। ये जो संशोधन लाए गए हैं और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी नीयत में मुस्लिमों का भला करने जैसा कुछ भी नहीं है। एक दांव चले थे पसमानदा मुसलमान और सवर्ण मुसलमान अलग करने का, लोकसभा में काम नहीं आया। अब क्या कर रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल ले आकर के हिंदू और मुसलमान की दीवार को और ऊंचा खड़ा कर रहे हैं और गहरी कर रहे हैं। तो ये उनका यह है कि इससे हिंदू मुसलमानों का कोई भला नहीं होगा, बल्कि मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को जब्त करेंगे या हड़पेंगे और दे देंगे अपने दोस्तों के लिए। तो सामाजिक न्याय से जोड़ रहे हैं और मुस्लिम में जो पिछड़े तबके उनकी भलाई की बात कर रहे हैं। ये सही सामाजिक न्याय है? सामाजिक न्याय क्या? 80 करोड़ लोग 5 किलो में राशन पर जिंदा है। सामाजिक न्याय है कि आपने पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, सरकारी विभाग तमाम उनका निजीकरण कर रहे हैं, गैस और तेल सब दे रहे हैं, कोयला दे दिया उठा करके इस देश का। नौकरी यहीं मिलती थी,
तो सामाजिक न्याय के तो दुश्मन आप हैं। सामाजिक न्याय में आरक्षण खत्म कर दिया, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सेक्टर में दे दिया, मेजर चली गई वहाँ से न मुस्लिम है न दलित है, पिछड़ा है। तो सामाजिक न्याय के जो दुश्मन हैं वो सामाजिक न्याय की बात करेंगे। आखिरी में प्रधानमंत्री ने कॉमन सिविल कोड, जिसको वो सेक्युलर सिविल कोड अब कहते हैं, उसका भी जिक्र किया है, उसको संविधान की भावना के अनुरूप बताया है। कांग्रेस पर तो उन्होंने आरोप लगाया कि बाबा साहब का अपमान किया और संविधान की भावना को कुचलने का भी आरोप लगाया, चाहे इमरजेंसी की बात की या फिर अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से, जिसको कि बीजेपी की सरकारों ने कुछ राज्यों में लागू किया। देखिए, ऐसा है, प्रावधान जरूर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, चैप्टर 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन उसके लिए माहौल बनाना, लॉ कमीशन ने, इन्हीं के द्वारा लॉ कमीशन नियुक्त हुआ था, उसी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है, तो इन्हीं का तो लॉ कमीशन है। और एक बात है, दूसरी बात है कि गोवा का एक यूसीसी हो गया और वो उत्तराखंड का दूसरा हो गया, केंद्र का और यूसीसी हो जाएगा, फिर उसमें आदिवासी छोड़ दिए जाएंगे। एक ये यूनिफॉर्म सिविल कोड रह गया कि क्या है, कि राजनीति कर रहे हैं। मतलब है कि एक तरह से कंफ्यूज करने की बात है। तो साउथ में कैसे करेंगे, जिस तरह से मैरिटल रिलेशनशिप वगैरह होता है, हम हिम्मत है तो लाए ना भाई, फिर देखा जाता है। लेकिन बार बार कहना एजेंडे में रखना, हिम्मत हो तो लाए। और सर, एक राहुल गांधी की तरफ एक तरफ इशारा करते हुए कहा कि संविधान को जेब में रखने वाले लोग जो है वो संविधान पर बैठ गए हैं, और फिर से कि जो आरक्षण का प्रावधान था वो दलित, आदिवासी, पिछड़ों के लिए था, लेकिन जो कर्नाटक में आप लोगों ने जो ठेकों में मुस्लिम आरक्षण दिया है उसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने हमला बोला, निशाना साधा। भैया, ऐसा है कि सारा सवर्ण समाज को ही दे दे, और दे दिया इन्होंने मोदी जी। कांग्रेस ने ही तो फ्री में एजुकेशन दिया, वजीफा दिया, हॉस्टल दिया, नौकरी दिया, और तमाम क्षेत्रों में कोटा परमिट दिया दलितों का, भूमिहीनों को भूमिहीन दिया। उन्होंने ही तो आवाज़ दिया, उन्होंने ही पढ़ाया लिखा, उन्होंने सब कुछ किया। ये तो छीन ले रहे हैं, जब से आया है निजीकरण की वजह से छीना है। साथ चीज़ अडानी को उठाते देते चले जा रहे हैं, नौकरियां ख़त्म होती चली जा रही हैं। और मैंने जैसे पहले कहा कि 15% जिसकी आबादी है उसका 89% उसके पास वेल्थ है, 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिक बैकवर्डनेस से किया, जनरल कैटेगरी में सारे करीब करीब वही आ जाते हैं। तो क्या मतलब है कि दूसरे जो दलित हैं, पिछड़े हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, इनको कुछ न मिले? कहने का वो मतलब कि इनको सब कुछ नहीं, इनको कुछ नहीं मिलना चाहिए। कुछ जो चंद लोग हैं आरएसएस और बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उन्हीं के पास सब होना चाहिए। और 10 साल में यही करके दिखाया इन्होंने। ठीक है, तो तमाम जो मुद्दे उठाए प्रधानमंत्री ने, उनका जवाब उदित राज ने दिया। और एक जो बड़ी दिलचस्प बात प्रधानमंत्री ने कही कि कांग्रेस को अगर मुस्लिमों से हमदर्दी है तो वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बना दे। चुनौती वापस से उदित राज ने दी है कि अगर प्रधानमंत्री को मुस्लिमों से, खासतौर पर गरीब पसंदा मुस्लिमों से सहानुभूति है, तो वो ही अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी मुस्लिम को क्यों नहीं बना देते। और बाकी तमाम सवालों का भी पलटवार किया है उदित राज ने प्रधानमंत्री पर। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.